दीपक, अब हम जनता की बात करते हैं। एक गरीब अशिक्षित जनता जिसका अपना जमीन है, उस भूमाफियाओं के मार्फत से सीओ कार्यालय में उसके कागज को गायब कर दिया गया, नया कागज रजिस्टर 2 में दर्ज किया गया, उसकी दाखिल खारिज हो गई। अब जब ये जमीन पर जाता है तो भूमाफिया वहां पर कब्जा दिखाते हैं। इस परिस्थिति में वो लड़ नहीं पाता, फिर कंप्रोमाइज की बात होती है किसी तरह। तो इस तरह जो दबदबा जो अंचल कार्यालय पर है, एक अशिक्षित आदमी जो कि गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बाद में जब लड़ाई होती है तो बहुत विस्फोट होता है, मारपीट होती है, गांव में लोग परेशान हो जाते हैं, हत्या हो जाती है। आए दिन डीएमसीएच में घायलों से जब मिलेगा तो कहेगा जमीनी विवाद से जुड़े मामले, दर्जनों लोग घायल होकर के पहुंचते हैं। और एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय में लोग कागज देकर के दौड़ते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, इस दरमियान उनकी मौत हो जाती है। एक जमीन के लिए सरकार के पास कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है जो कि लोगों को राहत दिला सके। 70% लोग आज जमीन रहते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, केवल कोर्ट कचहरी, रजिस्ट्री और अंचल कार्यालय की लापरवाही की वजह से। आप सवाल भी पूछते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि पूरे सवाल में जो समस्याएं हैं उसको बता के लास्ट में समाधान भी आप ही के एसपी से निकल जाता है। समस्या कहाँ है? वेयर इज लैक, वो है अंचल कार्यालय में। डीएम साहब और एसएसपी साहब का बहुत मेजर रोल यहाँ दिखता नहीं है मनोज। रीजन क्या होता है? हाँ, एक रोल है कि जब लैंड डिस्प्यूट होता है तो उनका रोल कहाँ बनता है? दो लोगों में जमीनी विवाद हुआ, थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे चलते हैं। कोई गरीब आदमी क्या करेगा? थाना जाएगा। अब थाना साहब, अब थाना तो फिर थाना का एक डेफिनेशन पुराने जमाने में आज भी लोग कहता है था ना, मतलब कोई चीजें आपकी है तो वो था कर देगा, और जब नहीं कराना है तो वो फिर था को ना भी करता है। कैसे करता है इस पर चर्चा का विषय नहीं है, लोग समझते हैं। तो थाना अगर क्विक एक्शन ले दो लोगों के बीच और पूछे कि साहब तुम अगर ये किसी प्रॉपर्टीज मनोज दास का है, कोई दीपक सिंह ने कब्जा किया, भाई दोनों पेपर लेके आओ, प्राइमा फेसी दिख जाता है कि रियल जमीन का मालिक कौन है, वो कोई भी देख सकता है। अब उसमें है कि मैं अगर जो पर्सन उसमें गलत नाजायज दखलंदाजी कर रहा है तो थाना को वहां पे पेंच नहीं फंसाना है। अब देखिए यहाँ थाना का साफ सुथरा चरित्र चाहिए, क्विक एक्शन ले, कुछ समझ में नहीं आए 144 कर दे, एसडीओ साहब के पास भेज दे। वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा कि प्राइमा फेसी मामला डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। क्यों? दोनों को बोलेगा भाई अपना अपना दाखिल लाओ, खारिज लाओ, जमीन लाओ, कैसे प्रॉपर्टीज पाती हुए, वहां एक ऑथेंटिक कंपिटेंट कोर्ट है और उस कोर्ट में उसका निदान हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा, आप बार बार कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो, एक आपके मुंह से निकलता है कि भाई चीजें तो आप बता रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। आपको याद होगा 5-10 साल जिस समय केजे राव इलेक्शन कमीशन थे, उसी साल में हम लोग, आप भी जर्नलिस्ट के नाते दौरा, हर प्रखंड में या बिहार में ये सिस्टम लागू होने की बात हुई कि साहब पासबुक सिस्टम कर दीजिए। सपोज आप बैंक में खाता खुलाते हैं, आपने 1000 रुपया जमा किया, ये बहुत टेक्निकल चीज है और बिहार में डिस्प्यूट खत्म करने के लिए इसको क्यों लागू करना चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति के नाम 5 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, तो क्या हो गया, जब पासबुक डेवलप्ड हो गया तो डन हो गया वो कि साहब आपके उस पासबुक में 10 एकड़ जमीन चढ़ गया। अब किसी विशेष परिस्थिति में बेटी का शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, आपको प्रॉब्लम आया, समस्या आई, आप उसको बेचने गए तो आप पासबुक लेके जाइए साहब। और जो खरीदने वाला अपना पासबुक, क्योंकि पासबुक तो सबको हो गया लैंड का, आपके जमीन में से 5 बीघा में से मान लीजिए 5 बीघा का मतलब 100 कट्ठा हुआ, तो 95 कट्ठा उसी समय आपके पासबुक में रह जाएगा और 5 कट्ठा आपके पासबुक से दूसरे में जाएगा। दूसरा को अगर 1 ही बीघा जमीन है तो उसका 1 कट्ठा 5 दूर हो जाएगा, ये एक 1 कट्ठा 10 दूर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही सॉलिड व्यवस्था है ये सारे डिस्प्यूट को खत्म करने का। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब योजना सुधारात्मक दिशा में प्रयास तो हो रहा है, लेकिन इतना लैक है कि वो लाख कोशिश के बावजूद भी वही ढाक के 3 पात जो आप लगातार बोल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि डिस्प्यूट, हत्याएं और जनता के दरबार में पिटीशन बाजी होना। तो अब देखिए, आप एक बात सुने होंगे कि जगन्नाथ मिश्रा ने गांधी मैदान को गिरवी रख दिया, बेच दिया। कई तरह की बातें सुनी गई थी उस समय में। उस समय जो बातें थी वो अफवाह थी, अलग अलग तरह से उसको पेश किया जा रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन की सुरक्षा करे तो कैसे करे। हालांकि पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। पुलिस का कहना है कि ये तो रजिस्ट्री कार्यालय और अंचल कार्यालय का मामला है, इसमें पुलिस का रोल नहीं होता है। लेकिन रोल तब हो जाता है जब वहाँ मारपीट होती है, जब एक ही जमीन पर 2 पक्षकार आ जाते हैं, दोनों कहते हैं कि हमारा ही जमीन है।
उस समय पुलिस का रोल आता है और पुलिस, आपने कहा कि 144 लगा देना चाहिए, मारपीट होती है, पुलिस क्या करता है, पैसा लेकर के पार्टी को रोक देता है या केस में प्लस माइनस करके केस बना देता है, ये उसकी रोल है। लेकिन जमीन में मूलतः जो रोल होता है वो अंचलाधिकारी का होता है। अगर एक व्यक्ति की भी उस जमीन में लापरवाही की वजह से मौत होती है, सीधा जवाबदेह अंचलाधिकारी होता है। क्या दीपक? डेफिनेटली सहमत हूँ उसमें। थोड़ा सा एक जो शुरुआत किया जगन्नाथ मिश्रा वाली बात भाई, तो चूंकि कुछ स्टेट को अपना पावर है, वो एक अलग इशूज है, कैबिनेट लेवल का है कि अगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको लगता है कि अपने किसी स्टेट से इनकम जनरेट, वो एक दूसरा परंपरा है। लेकिन यहाँ जो रजिस्ट्रार कार्यालय रजिस्ट्री की बात है, उसमें कह तो दिए कि अगर आप चाहें, कल आपको ट्राई करना हो चुपचाप, कोई भी सरकारी जमीन आपको लगता है कि ये चीजें हैं और आपको न्यूज ही बनाना है, चुपचाप उसका स्टैंप जमा करा दीजिए, वो बिक जाना है, कोई पकड़ में नहीं आना। एक सुधारात्मक दिशा में जो सबसे जरूरी चीजें हैं, दो चीजें जहां पे सीओ का तो मेजर रोल है, लेकिन थाना प्रभारी का बहुत बड़ा रोल होता है। विवाद जब मार काट का मामला आ जाता है, लाठी लठौत का, उस समय लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है और ये टोटली जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां लोकल थाना के इंचार्ज। तो उनको अपना जो संदिग्ध चरित्र है, जहां कहीं भी, जिन लोगों का, सारे पुलिस में करप्ट नहीं होते लोग, लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं, बट मामलाएं जो पेच फंसने की बात आ जाती है, इधर का उधर, उधर का उधर, ये तो बंद करना पड़ेगा। इसके लिए कौन? इसके लिए एसएसपी कंपिटेंट है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ये एक गाइडलाइन जारी करे अपने सारे थाना में। डीएम साहब सरकार के नुमाइंदा हैं, बहुत सारे पॉलिसीज और प्लान इनको बनाना है। इसके अलावा मनोज एक सच्चाई और है कि और भी कई जो आप कुछ चीज पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, मैं ला देता हूं। आप एक साधारण पत्रकार हैं, बहुत करोड़पति नहीं है, ईमानदारी से खाते जीते हैं। आप 1 कट्ठा जमीन खरीदने गए कहीं शहर से दूर 20 किलोमीटर। अब देखिए सरकार की गलत नीति क्या है और इस सब पे भी चर्चा होनी चाहिए। मान लीजिए कि वो पूरा 1 बीघा का प्लॉट डबरा है, बगल से रोड चला गया है। अब आपको खरीदना है 1 कट्ठा या 2 कट्ठा, 10,000 रुपए 20,000 रुपए ही कट्ठा जमीन अगर आपको सुदूर इलाके में मिल रहा है, तो सरकार की इतनी गंदी पॉलिसी है कि 1 फसला 2 फसला और आवासीय के नाम पे डबरा के बगल से किसी ने घर बनाया, कहीं रोड बन गया, अब 1 बीघा आपको परचेज करना है 5,000 रुपए कट्ठा मान लीजिए, तो वो आपको उसका जितना जमीन नहीं होगा उसका स्टैंप ड्यूटी चुकाना है। क्यों भाई? क्योंकि ये जमीन जो आप खरीद रहे हैं ये आवासीय हो गया। भाई चारों ओर पानी है, आवासीय कैसे हो सकता है? अब वहां भी सुधार करना है। कौन 2 फसला होगा, कौन 1 फसला, एक नॉर्मल नोटिफिकेशन हो गया इस एरिया का, एक जमीन। अभी कई सारे पेज फंसे हुए हैं, कई सारे लोगों को नोटिस गया, रिसेंट नोटिस आप चाहें तो हम चैनल में भेजवा देंगे। अभी मैं एक हथौड़ी मौजे का जिक्र करना चाहता हूँ। 4-5 लोगों को इस हफ्ता में नोटिस है, 11 तारीख को डेट है, मैं समझ रहा हूँ, इसी 11 को रजिस्ट्रार के जो ऊपर होते हैं कमिश्नरी लेवल के, उनके यहाँ काहे के लिए आपने स्टैम्प रेवेन्यू चोरी किया। अब आप सोचिए जरा, यहाँ ये एक टेक्निकल चीज है साहब, हम तो रजिस्ट्री करने आपके कार्यालय आते हैं, आपके रजिस्ट्रार हैं, आपके लोग हैं, आपने कहा जो आपके पास, देखिए अब यहाँ पे आप करप्शन को देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 1-2 फसला को रजिस्ट्री कराया, वो आवासीय था, सपोज सरकार का रेवेन्यू स्टैंप आना था, अगर मान लीजिए 5 डिसमिल का 75,000 रुपया और 2 फसला का आना था मान लीजिए 10,000 रुपया, तो कोई आदमी आपका 50,000 का रेवेन्यू खा रहा है, तो कौन देख रहा है? रजिस्ट्रार साहब देख रहे हैं, उनके लोग देख रहे हैं, उनका टेबल देख रहा है, ऑफिस देख रहा है। तो मैं वहां ये कहता हूं कि अगर आप थोड़ा डीप में और जाएंगे तो सैकड़ों समस्या, और समस्या क्या बोलना चाहिए, आम आदमी को पेरने वाला मारकाट होना तो एक अलग ही चीज हो गई, लेने के बाद भी परेशान है जनता। क्यों? अब आप ही, एक तो आपने रजिस्ट्री किया और आप ही नोटिस भेज रहे हैं कि आप आइए साहब नोटिस लेके। क्यों? आपने तो 2 फसला लिखा लिया भाई। तो ऐसी परिस्थिति में कोई रजिस्ट्रार के यहाँ का तो कोई एक आदमी होना चाहिए जाकर के देखे जो वो जमीन वास्तव में आवासीय है या फिर इसको फिर। अब आप जानिए कि सारा देखा हुआ, सारा सुने हुआ, आपको 4 गो नोटिस का आपको अभी के बाद व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं आपको कंफर्मेशन के लिए। आपने सब कुछ देखा साहब, आपका लोग भी गया, फिर इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हो रही है? फिर उस आदमी को क्या लगता है इसमें भी कोई साजिश है, पैसा कमाने का कुछ इंटरनल? क्योंकि हमने देखा है कि रजिस्ट्री ऑफिस में कितने ऐसे जो हैं वो कहते हैं कि जो पैसा कम दोगे अगर तो हम आपका आवासीय से हटा करके आपका पर्ची कर। बस आपने जो अभी बोला आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने वाली बात है। सपोज किसी 1 कट्ठा जमीन का स्टैंप फीस 1 लाख ही होना है, तो उन्हीं का आदमी कहते हैं सुनिए ना आपको तो 1 लाख लग जाएगा, एक काम करिए मुझे 10-20 हजार अलग से दे दीजिए, हम इसको 2 फसला। बाद में फिर तुम नोटिस भेजते हो। अरे इन सब चीजों की तो जांच होनी चाहिए, डीएम साहब के लेवल से जांच होनी चाहिए। क्यों भाई? रजिस्ट्री करने जो बंदा गया आपके यहाँ तो उसकी चार्ट तो है, अगर वो आवासीय ही था
तो नोटिस भेजने की जरूरत पर क्यों? इजलास से आपने पास कैसे कर दिया? रजिस्ट्री हुए महीनों से साल हो गए, आज आप उसको परेशान करते हैं किस बिना पर साहब? आपके अंदर का लैक को कौन दूर करेगा? सरकार तो चलिए हम लगातार बता दें कि बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दा पर हम दरभंगा के बुद्धिजीवियों के साथ जो वरीय अधिकारी हैं उनसे भी इस पर राय लेंगे, जो राजनीतिक हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनसे भी राय लेंगे। सवाल यह है कि अगर आम जनता किसी कानून से परेशान होती है तो सरकार को चाहिए उस कानून में संशोधन करना, वरना आने वाले समय में बिहार में जिस तरह जहानाबाद में मारपीट और घटना उपद्रवियों की घटना घटी थी उसी तरह पूरे बिहार में फैल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अगर इस पर रोक लगाना है तो भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा रजिस्ट्री कार्यालय और अंचल कार्यालय में। जब तक ये नहीं रुकेगा पुलिस परेशान होगी, सड़कों पर मारकाट हत्याएं होती रहेंगी और पुलिस मुख दर्शक बन के देखी रहेगी और लोग सीधा कहेंगे कि सरकार इस क्षेत्र में असफल है। तो देखते रहिए बिहार में क्योंकि लगातार इस गंभीर मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।